उगते हुए सूरज के साथ आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे और मैं साथ में लाई हूँ चाय बना के, जैसे कि हमेशा लाती हूँ। तो बस यहाँ पर आप भी चाय पी लीजिए और मैं भी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद आज मुझे करना है यहाँ पे बहुत सारे काम, क्योंकि अब अगर नहीं किया तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो बस अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इस काम को फटाफट हो जाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो हमारे छोटे छोटे से प्लांट हैं वो अब एक दिन भी अगर चूक गए और पानी नहीं पड़ा तो समझ लीजिए तो वो अगले दिन तो वो बेकार हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही उनकी सेफ्टी कर लेते हैं। वैसे तो अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो चलिए आज इस काम को ख़त्म कर दूँगी। और जो इतने मेरे मतलब जो छोटे छोटे से प्लांट हैं, तो अब उनको मैं थोड़ा सा जो हमारा ये शेड एरिया है उसमें रख दूँगी मैं। तो बस वही करते हैं। और आप देख लीजिए कि ये मेरे पीछे 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 घूम रहे हैं, इनसे चला नहीं जा रहा है, इनके हाथ पैर साथ नहीं दे रहे हैं उम्र के हिसाब से। तो ये फिर भी मतलब इनके अंदर इतना प्यार है, इतना अपनापन है कि मैं जितने राउंड जा रही हूँ ये मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। और गाइस, आप लोगों की दुआओं ने, आशीर्वाद ने इसको एकदम से ठीक कर दिया है। मुझे उस दिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसका कान से जो पस आ रहा था और मुंह से पस आ रहा था, तो मैं नहीं उम्मीद थी मेरी कि मैं इससे बचा पाऊँगी। तो आप लोगों की दुआओं ने इतना चमत्कारी असर किया है कि मैं क्या बताऊँ। आपने इतना दुआएं दी और आपने कहा कि मतलब परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएगा, और सच में ठीक हो गया। और मैं इसको एक पैसे की दवा नहीं दी, ना मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई, क्योंकि मैं अकेली थी, मैं क्या करती, तो मैं नहीं ले जा पाई। लेकिन ये एक रात 2 रात तो इतना बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। उसी रात इसे कान का जो थोड़ा फुंसी जो भी था उसके कान में, तो वो फूट चुका था। रात को बहुत सारा ब्लड निकला, फिर दिन में भी ब्लड बहता रहा, फिर दोपहर के बाद में अपने आप ही इसके कान से ब्लड आना जो भी आ रहा था वो सब धीरे धीरे करके बंद हो गया और कान सूखने लगा, सूख गया। और जैसे ही कान सूख गया, ब्लड आना बंद हो गया, वैसे वैसे इसको आराम मिल गया। फिर इसने थोड़ा बहुत खाना भी शुरू कर दिया, मतलब फिर इसने दूध पिया आधी गिलास के करीब। उसके बाद फिर इसको ब्रेड दिया, फिर खाना इसको मिलने लगा, तो फिर ये खाने लगा सब खाना, सब कुछ छोड़ चुका था। अब देखिए काफ़ी ठीक है। तो मैं भी दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए कि आपने इसके लिए दुआएं दी, तो ईश्वर परमात्मा जो भी है, जिसे भी आप मानते हो, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। क्योंकि आपने दूसरे के लिए दुआएं मांगी हैं, तो ईश्वर अपने आप ही वो दुआएं और वो खुशियाँ आपकी झोली में डाल देता है। तो कहते हैं ना, इसलिए कि हमेशा दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचना चाहिए। तो फिर चलती हूँ, शुरुआत करती हूँ मैं अपने गार्डन में। मैं जो प्लांट मेरे हैं जो सूख रहे हैं, देखिए इनमें बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी छोटे छोटे पौधे तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे अगर 1-2 दिन भी लापरवाही हो गई और पानी नहीं पड़ा। पानी पड़ जाता है थोड़ा थोड़ा सुबह शाम, तो अभी थोड़ा इनमें हिम्मत है। लेकिन जिस दिन भी ये चूक हो गई, जिस दिन ये गलती हो गई कि पानी नहीं पड़ा, तो अगले दिन ये पौधे सूख जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हैं, नाजुक से हैं। तो सबसे पहले मैं ये छोटे छोटे वाले पौधे जो हैं इनको उठा के छाया में रखूँगी। उसके बाद जो बड़े बड़े हैं प्लांट मेरे, तो उनको जहाँ भी अच्छा लगेगा, जितनी उनको जगह चाहिए, जितना स्पेस उनको चाहिए, उस हिसाब से फिर मैं उनको सेट कर दूँगी। और फिर अभी तो आज पूरा दिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारे काम मैं सुबह के टाइम करती हूँ और धूप बहुत ज़्यादा होती, धूप से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी जल्दी जो सुबह का काम होता है गार्डन वाला, तो सुबह निपटा लिया जाए। तो मैं सुबह से ही स्टार्ट हो जाती हूँ जब मुझे करना होता है। तो धूप से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, तो अगर आप लोग भी गार्डन से रिलेटेड मतलब रखते हैं, मतलब प्यार रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ती होंगी। तो उसके लिए यही है विकल्प कि सुबह सुबह मॉर्निंग में अपना काम निपटा लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये अनार के मेरे पास 4 पेड़ हैं
और काफ़ी बड़े बड़े हो गए, मेरे से भी ज़्यादा, मतलब 5 फीट के ऊपर से हाइट से निकल चुके हैं। लेकिन इनमें फ्लावरिंग बहुत दिनों से हो रही है, मतलब कई सालों से हो रही है, लेकिन किसी में भी अभी तक फ्रूटिंग नहीं हुई है, किसी में अभी एक फल नहीं लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं है, मुझे देखने में ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं नहीं हटा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए कनेर में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, ये देखिए। क्योंकि अभी ये पूरे मतलब अच्छी तरीके से नहीं खिले हैं, मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ी सी धूप लगेगी तभी अच्छे से खिल के आते हैं। और ये नीम है मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको भी उठा के मैं दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी। और ये देखिए बोगनवेलिया है, ये वाइट वाली है, तो ये इसकी फ्लावरिंग हो चुकी है, ये सारी खिल चुकी है, बस थोड़े थोड़े से एक आध बचे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस समय जो पिंक वाली है वो खिल रही है काफ़ी तेज़ी से, तो इसकी शुरुआत हुई है अब, इसमें फ्लावरिंग की शुरुआत हो गई है, तो अब इसमें अच्छे से फूल आ रहे हैं। ये देखिए कनेर का मेरे पास 4 पेड़ कनेर के हैं, 4 ही मेरे पास अनार के हैं। और ये है कलंचू, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, इसका छोटा छोटा सा फूल होता है मगर बहुत अच्छा लगता है। और ये बिंका सदाबहार है, इसमें तो ऐसे ही बहारें बनी रहती। ये पर्पल था और ये वाइट कलर का बिंका है मेरे पास में। तो अब यहाँ पर देखिए जो नीम का पेड़ था वो मैं हटा के आगे जो बालकनी वाली जगह होती है वहाँ पर मैंने रख दिया है इसको। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर जो है दीवार की आड़ पड़ रही थी, तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि मतलब मेरे पास इतने अच्छे अच्छे प्लांट हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट हैं, तो सभी मिक्स अप रखे हुए थे, तो पता नहीं चल रहा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बड़े बड़े एक साइड कर दूँ, और ऊपर से थोड़ा सा इसको, मैंने ये स्टूल मैंने खुद ही बनाया था, मेरी चेयर टूट गई थी, तो चेयर का एक पाया भी टूटा था मतलब, और 3 पाए बचे थे, तो 3 पाए से फिर मैंने इसको सीमेंट का ये बेस बना के उस पे मैंने तीनों पाए लगा दिए थे, तो मेरा एक छोटा सा स्टूल बन के तैयार हो गया है। तो इसको काफ़ी दिनों तक तो हम लोगों ने मतलब चाय वाय के लिए यूज किया, ऊपर बैठती थी तो चाय वाय रख देती थी इसी पे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि टेबल है इतनी बड़ी, तो चलो इसको इधर स्टैंड की तौर पे यूज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से। और ये देखिए गमला है, ये मेरे हाथ का बना हुआ गमला है, और ये कपड़े और सीमेंट का बना हुआ है, इसके अंदर का है कपड़ा, ऊपर से सीमेंट है। और ये बहुत मतलब हल्का गमला है, लाइट वेट गमला है, और मजबूत बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब छूते ही टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेरे पास 3 साल का हो चुका है। ये देखिए काफ़ी हार्ड है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये इतना हार्ड है कि ये मेरे ख्याल से अगर आपका ये हम लोग जो ख़रीद के लाते हैं, जो मार्केट से मतलब जो नर्सरी से लाते हैं, वो अगर गिर जाएगा तो टूट जाएगा, लेकिन ये गिरेगा तो टूटेगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर है जेड प्लांट की छोटी सी बोनसाई जो मैंने बनाई हुई है, और एक बोनसाई मेरे पास और है। ये देखिए कोकेडमा है, इसको काफ़ी दिन हो गए, 1 साल होने जा रही है लगभग, और ये देखिए मेरे पास ऐसे ही बने हुए हैं। ये है छोटी सी जेड प्लांट की बोनसाई, जो पहली बोनसाई है मेरी, इसको मैंने शुरुआत किया था उस पहली बाहर जब मैंने बोनसाई बनाना शुरुआत की थी, तो मैंने इसी से की थी, और ये मेरे पास 1 साल का हो गया है। और इसका अगर आप प्राइस नर्सरी में देखें तो बहुत महंगा होगा, इतना मैं अगर कहूँगी तो आपको मजाक लगेगा, तो मैं इसके प्राइस नहीं बताऊंगी, लेकिन ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और नर्सरी में अगर आप जाएंगे और बोनसाई जेड प्लांट का बोनसाई मांगेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, हिम्मत नहीं पड़ेगी लेने की। तो मैंने घर पे ही बना लिया, और मैं कोशिश ही कर रही हूँ बनाने की। मुझे बहुत प्यारे लगते जेड प्लांट, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब इसका हैंगिंग पॉट भी अच्छा लगता है, इसका जो बोनसाई है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, तो मैंने इनको बांध दिया है रस्सी से। और ये देखिए ये चौकी है, इस पर मैं लगा दूँगी प्लाई का जो एक टुकड़ा है उसको लगा दूँगी, उसी पे ये छोटे छोटे गमले रख दूँगी, जो कि मतलब इस छाया में ख़राब भी नहीं होंगे। और स्पाइडर प्लांट भी मेरे पास कई सारे तैयार हो गए हैं, तो कुछ पौधे मैं देने वाली हूँ, तो अगर कोई लेगा तो मैं दे दूँगी, मैं पूछ लूँगी तो लोगों से, जिसको चाहिए होगा तो ले जाएं। तो काफ़ी प्लांट मेरे पास हो गए, तो अब मेरे से संभल नहीं रहे, इतने प्लांट हो गए मेरे पास, छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरीके के हैं, एक साइज़ के नहीं है, हर तरीके से हैं। देखिए ये 2 कोकेडमा है, एक अभी और है, 3 बनाए थे मैंने, और 3 के तीनों ही ऐसे ही चल रहे हैं मेरे पास में, तो बड़ा अच्छा लगता है। इनको आप कहीं भी रख लो, इंडोर रख सकते बहुत ही आराम से,
और पानी के लिए इनको बस एक बार आप सप्ताह में भरे हुए पानी में डाल दीजिए, मतलब किसी बाल्टी में या टब में। रात भर में वो अच्छे से पानी सोख कर लेंगे अपने आप में। उसके बाद फिर उनका पानी चल जाता है 8 दिन, महीना भर लगभग ऐसे चल जाता है। अगर आप महीने भर ना डालें तो थोड़े से मुरझाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। और आप इनको पानी में डाल दीजिए, फिर से हरे और तरोताज़ा हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सी, मतलब काफ़ी सारी जेट प्लांट की मेरे पास कटिंग लगी हुई है। और मैं बिल्कुल भी कटिंग फेंकती नहीं हूँ, लगाती रहती हूँ। तो इससे बहुत सारे प्लांट मेरे पास तैयार हो गए हैं। और ये भी इंडोर प्लांट है, तो इसको मतलब मैं उठा के छाया में रख दूँगी, वरना ये धूप में रहेगा तो पीला पड़ जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये कितना सुंदर लगता है, इतना बूटी जैसा हो गया। बहुत सारी ब्रांचेज हैं इसमें। और ये मैं रोड साइड से उठा के लाई थी एक लोगों के, मतलब उन्होंने अपने नर्सरी से बहुत सारे प्लांट निकाले हुए थे, तो रोड पे डाल दिए थे, तो मैंने उसमें से एक ले लिया था। तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि मैंने इतना नेक काम किया, जो मैंने एक प्लांट से इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए। और मैं कई लोगों को दे चुकी हूँ और अभी भी देती रहती हूँ। और ये भी मैंने देने के लिए ही निकाल के रखा हुआ है। इसमें काफ़ी धूल चढ़ गई, तो उसको धुल दूँगी मैं पाइप लगा के, तो ये पानी से धुल जाएगा तो साफ़ हो जाएगा। और भी कई सारे प्लांट जो मेरे पास कई हो गए हैं, तो उनमें से एक एक दो दो निकाल दूँगी मैं। और प्लांट तो बढ़ते ही रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बहुत सारी उनकी ब्रांचेस आती रहती हैं, तो इस तरीके से बढ़ जाते हैं। जो मेरे पास एक एक था, इस टाइम पे मेरे पास 4 4 6 6 हैं। और एक लाई थी मैं 80 रुपए का पाम का प्लांट था, उससे मेरे पास कई सारे तैयार हो गए हैं और उससे बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये देखिए अरिका पाम का है, इसमें भी मतलब धूप की वजह से इसकी सारी पत्तियां जल गई हैं। तो अब इन सब इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। विंका ये भी धूप में रखा हुआ था, तो इसको साइड से रख दिया। तो अब गार्डन की सुंदरता को ना देखते हुए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो कि हमें अपने प्लांट बचाने हैं, कैसे भी बचाने हैं। तो इनको कुछ जो छाया में रखने वाले हैं उनको छाया में रख दूँगी, और कुछ को मैं इकट्ठे एक साथ रख दूँगी। पास पास रखने से भी प्लांट ख़राब नहीं होते, ज़्यादा उनको धूप नहीं लगती। और जिस तरीके से पहले अलग अलग रखे हुए थे सर्दियों के टाइम पे, तो उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रखना, घने घने करके रख देने हैं, तो उससे हमारे पौधे बचे रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, जैसे आप लोगों ने तो ग्रीन नेट जो होती है वो लगवा रखी होगी, लेकिन मेरे यहाँ कहीं नहीं लगी हुई है। मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही बचाने की। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें धूप ज़्यादा चाहिए होती है, तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि धूप में ही रखना। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, इसका भी मैं बोनसाई बनाऊंगी। और ये मिठाई का डब्बा जो सोन पापड़ी आती है उसमें मैंने कटिंग लगाई थी, और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। और ये भी बिल्कुल छोटा सा था, बहुत छोटा था, अब इसकी हाइट हो गई है लगभग 9 इंच। और ये एक बिल्कुल वृक्ष जो बड़ा सा होता है उसका जैसा लुक दे रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोगों को भी अच्छा लगता होगा बोनसाई। जिसे अच्छा लगता हो तो बता देना कमेंट करके, तो प्लीज़ बता देना मतलब और यहाँ पर देखिए ये है बेला का प्लांट, तो जिसकी जड़ें दिख रही हैं। तो वीडियो मैंने रोक दिया यहाँ पे, जिससे आपको दिख सके कि इसकी जड़ें दिख रही हैं। और ये गमला है बहुत छोटा है, और इसकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। और ये जो बेल वाला होता है ना, वो वाला ये बेला है, मतलब ये मोगरा जिसको बोलते हैं वही है। तो ये देखिए दीवार पे चढ़ रहा है, और इसका गमला बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसके लिए मैंने फिर जो गमले बनाए हैं अपने, तो मैं उसमें इसको रिपोर्ट करूँगी। तो उसके पहले मुझे करना होगा ज़रूरी काम, कि मतलब इसको मुझे भरे हुए एक बाल्टी में या किसी टब में, या फिर जो हमारा भगोना है पानी वाला, उसमें मुझे रात भर के लिए रखना होगा, जिससे ये पानी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले अपने आप में, और इसकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। वैसे ये मौसम नहीं है किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने का, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा जिन लोगों के पास हैं प्लांट। तो ये मौसम मतलब बारिश के दिनों में रिपोर्ट करना बहुत सही रहता है, तो उसमें आपको कोई ख़तरा नहीं रहता है, कैसे भी आप करके लगा दो प्लांट चल जाते हैं। लेकिन इस तपिश में, इस गर्मी के मौसम में, जो भयंकर गर्मी का मौसम है, उस टाइम
पौधे को मतलब रिपोर्ट करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं होता है, मतलब बहुत ही खतरा होता है। प्लांट ना के बराबर चांस होते हैं कि प्लांट आपका बच जाए, लेकिन अगर तरीका सही है तो प्लांट बचेगा और बहुत अच्छी तरीके से फूलेगा, फलेगा, बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने गमले में सूखी जो हमारी ये पेड़ पौधों की पत्तियाँ थी, डंडियाँ थी, टहनियाँ, वो सब मैंने तोड़ मरोड़ के इसी में भर दी, क्योंकि गमला काफ़ी बड़ा है। गमला ये हमारा 18 इंच का गमला हो गया है। 2 गमले हैं मेरे एक ही साइज़ के जो मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो छोटा गमला था जिसमें बेला लगा हुआ था उसको मैंने रात भर के लिए पानी में भर के रखा था, और सुबह मैंने हल्के से इसको ऐसे हिला दिया, और हिलाने के बाद फिर पकड़ के उठा लिया तो सारी में जड़ें सहित ये बिल्कुल सब निकल आए। इसकी एक भी जड़ को, एक छोटी सी भी रूट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जैसे ही मैंने इसमें रख दिया और मिट्टी डाल दी और उसके बाद डाल दिया पानी, और आज ये चौथा दिन है जब मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। तो उस टाइम मैं दिखाती हूँ आपको कि देखिए इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। ये देखिए इसमें ये बंच आ रहे हैं, ठीक है, बंच बन गया है इसमें, और हर उसमें टहनी में बंच बना हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि इसको कितना ये खुश है प्लांट, इसको कोई भी शौक नहीं लगा हुआ है, ये बहुत ही मज़े में है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तरीका बहुत अच्छा था। और ये इसकी जड़ें हैं ना बहुत अच्छे से अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही होंगी, क्योंकि बहुत सारी जगह है, बड़ा सा गमला है। तो इसने तुरंत ही फ्लावरिंग शुरू कर दिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम मन में सोच रहे थे क्या करें, कहाँ इसको ले जाएं, कैसे इसको किस में करें। सारे गमले तो भरे पड़े हैं, और रोज़ रोज़ मार्केट से गमले लाना भी मेरे लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब मैं जो पुराने कपड़े हैं उनका मैं यूज कर लूँ। तो मैंने पुराने कपड़ों से जो मेरे पास स्वेटर 2 रखे हुए थे पुराने काफ़ी दिनों के, तो उनके उस टाइम पे मैंने 2 गमले तो ये बड़े बड़े बनाए थे, और 2-3 छोटे छोटे बनाए हैं, वो भी रखे हुए। जब कभी रिपोर्ट करूँगी तो उसको दिखाऊँगी, किसी और प्लांट को रिपोर्ट करूँगी। और यहाँ पर देखिए कपड़ा कैसा भी हो घर में, बिल्कुल भी गंदा हो, संदा हो, देखने लायक ना हो, फ़ायदेमंद होता है। अगर हम उसको तरीके से सलीके से रखें तो हमारे प्लांट उससे बहुत कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदे कपड़े जो पड़े हुए थे, जो ऊपर टेरेस में ही रखे रहते हैं। जैसे कभी कुछ साफ़ करना हुआ, गमला साफ़ करना हुआ, या फिर गेट वेट्स कुछ साफ़ करने हुए, तो फिर वो इस टाइप के कपड़े 2-4-6 रहते ही रहते हैं ऊपर। तो मैं सोच रही हूँ कि इन कपड़ों का भी अब इनके फेंकने की बारी आ गई है, तो मुझे फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको अच्छे से यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा सेंसिटिव एरिया है, जो कि मैं एक पत्ती नर्सरी से लाई थी। वहाँ पे उखड़ा पड़ा था एक पौधा, तो मैंने उससे एक पत्ती तोड़ ली थी, क्योंकि मैंने सुना था कि ये पत्ती से चल जाता है। तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना था कि देखें ये चलता है कि वाकई में कि नहीं चलता है। तो मैं सिर्फ एक पत्ती लेके आई थी, और उसके 6-7 टुकड़े मैंने करके लगा दिए थे। तो ये मेरा मतलब 4-6 महीने के बाद इसमें अंदर से जब रूट बनते हैं और ऊपर से फिर न्यू ब्रांच आती है, तो इसमें टाइम 5-6 महीने का लग जाता है, लेकिन ये मेरा चल गया, ठीक है। तो इसके देखिए 2 तो ये मैंने बड़े बड़े से मेरे तैयार हो गए, इनको मैंने रिपोर्ट कर दिया था, गमलों में लगा दिया था। बाकी 2-3 छोटे छोटे हैं, जिस जगह मैंने लगाए थे गमले में मैंने ऐसे खोद दी थी कटिंग करके, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके। तो जिन गमलों में लगे थे वो उन्हीं में लगे हुए हैं, तो वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाए। तो उनको अभी मुझे रिपोर्ट करना होगा, तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं टेरेस में। मैंने इतने सारे प्लांट लगा रखे हैं, छोटे बड़े बहुत सारे प्लांट हैं, तो इनकी सबकी केयर करनी बहुत ही मतलब मुश्किल काम होता है। लेकिन एक शौक़ होता है ना, एक शौक़ में मतलब करना पड़ता है, अच्छा लगता है। क्योंकि जब ऊपर आना ही है, बैठना है, या तो फिर ऊपर जाओ नहीं, अगर जाना है तो फिर थोड़ा सा उसको अच्छा ऐसा बना लो कि हाँ देखने में सुंदर लगे, और अगर पहुंच जाओ तो नीचे आने का मन ना करे। तो बस वही मैंने किया है। मुझे जो भी मेरे पास प्लांट है जितने भी, तो मुझे बहुत प्यारे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट हैं मेरे पास में। लेकिन